मेरे ऋण से कैसे उऋण होते। माँ भोजन बना रही है, पुत्र को भोजन करा रही है, और पुत्र से कहती क्या है, बेटा आज मैं तुम्हें अपने ऋण से उऋण करूंगा। जो कहा उऋण करूंगी, पुत्र बड़ा प्रसन्न हो गया, मैं आज ऋण से उऋण हो जाऊं। बेटा भोजन कर चुका है। माँ ने कहा बेटा मेरे ऋण से उऋण होने के लिए बढ़िया सा गद्दा बिछाओ। गद्दा बिछ गया चारपाई पर। माँ ने कहा बेटा एक लोटे में जल लेकर आधा गद्दा गीला कर देना, हल्का हल्का सा। उसने आधा गद्दा गीला कर दिया। माँ भोजन करके उठी और भोजन करने के बाद माँ पहुंच गई बिस्तर पर। बोली बेटा आज इधर तुमने जल छिड़क दिया, उधर तुम विश्राम करोगे और सूखे गद्दे पर मैं विश्राम करूंगी। मेरे ऋण से उऋण होने की करो व्यवस्था। पुत्र गीले गद्दे पर लेट गया। शीत लहर चल रही है। शीत लहर में मुश्किल से 5 मिनट बीते होंगे। पुत्र की क्या दशा हो गई। पुत्र के दोनों घुटने नाक से आकर जुड़ गए। शरीर संपूर्ण कांप रहा है। चारपाई भी हिल रही है। पुत्र ने सोचा लगता अब तो मेरे प्राण ही चले जाएंगे, प्राणांत हो जाएगा। पुत्र ने कहा मां अभी कितना ऋण शेष है, कितना ऋण बकाया है। मां ने कहा बेटा जितना ऋण हमारा तुम्हारे ऊपर है उसका अभी कोना भी नहीं खिसका है, अभी कोना भी नहीं खिसका है। पुत्र ने कहा मां तो ठीक है, मैं समझ गया तुम्हारे ऋण से भले न उऋण हो पाऊं, लेकिन मैं अपने शरीर के ऋण से उऋण हो जाऊंगा। 10 मिनट और लेटे रहने दो। मां ने कहा बेटा खड़े हो जाओ। बेटा हट गया। गीले गद्दे में मां पुत्र के मुंह में लेट गई और सूखे गद्दे पर अपने बेटे को लिटाल कर रात्रि व्यतीत कर दी। प्रातः काल पुत्र कहने लगा मां क्या मैं ऋण से उऋण हो गया। मां ने कहा बेटा गीले गद्दे में 5 मिनट तुम्हें विश्राम करने में कष्ट का अनुभव हुआ है और मैंने तुम्हारे साथ में 4-4, 5-5 वर्ष गीले गद्दे में लेटकर व्यतीत किए। बोलो पुत्र क्या तुम मेरे ऋण से उऋण हो सकते हो। पुत्र बोला मां मैं तुम्हारे ऋण से जीवन में कभी उऋण नहीं हो सकता। जितने हमारे ये बंधु बैठे, नवयुवक वर्ग के लोग बैठे, 2-4-6 लोग, जरा विचार करो क्या मैं जीवन में कभी माँ के ऋण से उऋण हो सकता हूँ। माँ के ऋण से उऋण नहीं हो सकता। इसलिए मनु महाराज ने मनुस्मृति में कहा पुत्र पर माँ का कितना बड़ा अधिकार है। पुत्र पर माँ का कितना बड़ा अधिकार है। जरा मनुस्मृति उठाइए तो मनुस्मृति में मनु महाराज कहते हैं पितुर 10 गुणा माता। पिता से माता का पुत्र पर 10 गुना अधिकार ज्यादा होता है। 10 गुना अधिकार ज्यादा है। पितुर 10 गुना माता। अब ये 10 गुना अधिकार माता का पुत्र पर क्यों है। पिता से माता का पुत्र पर 10 गुना अधिकार ज्यादा क्यों। ज्यादा इसलिए है क्योंकि गर्भ धारण पोषणात्, गर्भ में जिस दिन से जीव आया उसी दिन से माता उस शरीर का पालन पोषण कर रही है, आहार की व्यवस्था कर रही है, समस्त व्यवस्थाएं कर रही है, गर्भ से ही पालन पोषण कर रही है। और जब गर्भ से पालन पोषण कर रही है तो विचार भी बड़े अच्छे अच्छे अपने अंदर पैदा करके उस बच्चे का निर्माण कर रही है। इसलिए माता गुरु भी है। जिस दिन से गर्भ में जीव आ जाए उस दिन से माँ को बड़ा संभल कर रहना चाहिए। माँ के अच्छे विचार होने चाहिए। जब अच्छे विचार होंगे तो बच्चे पर उसका प्रभाव पड़ेगा। ये मनोविज्ञान है। बच्चे पर प्रभाव पड़ेगा। आपका एक शास्त्र नहीं, एक प्रमाण नहीं, कई प्रमाण इस प्रकार के हैं।
मंदालसा ने अपने विचारों के द्वारा ही गर्भ के अंदर अपने बेटे को बैरागी बना दिया। समर्थ गुरु महाराज श्री रामदास जी ने जीजाबाई को बढ़िया सा उपदेश देकर शिवाजी जैसे वीर को उत्पन्न कर दिया। महाराज देवर्षि नारद ने कयाधु को सुंदर सुंदर कथाएं सुनाकर प्रहलाद जैसे पुत्र को जन्म दे दिया। जरा विचार करना, आप लोग तो महाभारत सुनते हो, कल भी महाभारत हो रही थी हो। हाँ, 11 बजे के बाद महाभारत तो शुरू हुई थी। अभिमन्यु का पावन चरित्र सुन चल रहा था। आप लोगों ने सुना सुभद्रा के गर्भ में अभिमन्यु मौजूद हैं। सुभद्रा ने अपने प्राणनाथ प्रीतम पददेव श्री अर्जुन श्री से चक्रव्यूह की रचना के विषय में प्रश्न कर दिया। बड़े प्रेम के साथ में श्री अर्जुन जी पार्थ महोदय बहुत अच्छे ढंग से चक्रव्यूह के भेदन की प्रक्रिया का वर्णन कर रहे हैं। और जब चक्रव्यूह के भेदन की प्रक्रिया का वर्णन कर रहे हैं तो याद रखना, श्रवण तो मां कर रही है लेकिन बच्चे पर उसका प्रभाव पड़ रहा है। आप कहोगे बच्चे पर प्रभाव पड़ता है? जी, हम लोग कहते हैं कि मां मेरी बहू गर्भवती है, लेकिन एक शब्द और आया है। वो शब्द क्या है? दौह्रद। दौह्रद, जरा इसका अर्थ समझना। दौ माने दो, हृद माने हृदय। जहां दो हृदय हो उसे दौह्रद कहते हैं। रघुवंश महाकाव्यम में श्री कालिदास ने लिखा है दौह्रद लक्षणम दधौ। दौह्रद लक्षणम दधौ। सुदक्षिणा ने दौह्रद लक्षणों का दर्शन करा दिया। अर्थात एक हृदय सुदक्षिणा का है तो एक हृदय गर्भ में रहने वाले जीव का है। बोलो, दो हृदय हैं कि नहीं है? और जब दो हृदय हैं तो दोनों हृदय एक में मिले हुए हैं। आप कहोगे कैसे? गर्भावस्था में गर्भवती स्त्री को कोई प्रिय वस्तु खाने की इच्छा जागृत होती है तो याद रखना उसकी स्वयं की इच्छा नहीं है, वो इच्छा उस जीव की है जो गर्भ में है। और जब वो गर्भ में जीव है और जीव इच्छा करता है तो माँ के हृदय में अपने आप इच्छा जागृत होती, इस वस्तु को हम खाएं। प्रमाण भी आपको हम दे सकते हैं। महाराज श्री दिलीप जी ने सप्तप्यतीयो त्रिगुणानि तस्य दिनानि दीनोद्धरणोचितस्य। सप्तप्यतीयो त्रिगुणानि तस्य। 21 दिन बीत गए गो सेवा करते हुए। दिलीप की गो सेवा संसार में प्रसिद्ध है, इसलिए ज्यादा वर्णन नहीं करेंगे। सेवा कर रहे हैं महाराज दिलीप। जब 21वां दिन आ गया तो नंदिनी ने सोचा मैं परीक्षा लूं, मेरा भक्त अंतरात्मा से मेरा भक्त है या बाह्य जगत का भक्त है। नंदिनी भाग खड़ी हुई और जब नंदिनी भागती हुई जा रही है कैलाश पर्वत पर पहुंच गई। और कैलाश पर्वत पर नंदिनी जिस समय पहुंची महाराज दिलीप पीछे पीछे दौड़ते चले जा रहे हैं। दिलीप ने देखा क्या? कैलाश की सुंदरता बड़ी प्रिय लग रही है। सुंदरता को देखने में जब दिलीप मस्त हो गए तो नंदिनी उस कैलाश पर्वत की गुफा में प्रवेश कर गई और गुफा में प्रवेश करके माया रूपी एक सिंह का निर्माण कर दिया। जब माया रूपी सिंह का निर्माण कर दिया तो माया रूपी सिंह ने आज नंदिनी पर प्रहार कर दिया है। और जो ही प्रहार किया नंदिनी बां बां करके बोल पड़ी तो रश्मि सुनादाय सुनाम दृष्टिम। महाराज श्री दिलीप ने अपनी दृष्टि वापस ली और वापस लेने के बाद सोचा जिस नंदिनी की सेवा मैं कर रहा हूं वो नंदिनी गुफा के अंदर बां बां की आवाज कर रही है। देखा क्या उस पर सिंह आक्रमण कर चुका है। जैसे सिंह के आक्रमण की बात देखी तो महाराज श्री दिलीप ने सोचा ये क्या हुआ। दिलीप ने
अपना धनुष संभाल लिया, तरकस से बाण निकालने के लिए हाथ ले गए, लेकिन वो माया की द्वारा परीक्षा है। हाथ तरकस के तीर में लगा है, लेकिन तीर खींच नहीं पा रहे हैं। अलम ही पालत वस्त्रमेण, सिंह बोल पड़ा, अरे मेरे दिलीप, तुम्हारा परिश्रम पर्याप्त है, तरकस से बाण नहीं निकाल सकते हो। दिलीप ने कहा, अरे बोलने वाले सिंह, जरा विचार करो, तुम हो कौन? उसने कहा, मेरा परिचय लेना चाहते हो तो कुंभोदरम नाम निकुंभ मित्रम, मैं निकुंभ का मित्र हूँ, मेरा नाम कुंभोदर है। दिलीप ने कहा, तुम्हारा नाम कुंभोदर है तो गुरुदेव की इस गाय पर आक्रमण आपने क्यों कर दिया? इसके बदले में 2, 4, 6 गौवें लेना चाहो ले लो। कुंभोदर ने कहा, मेरे दिलीप, ये जितने कैलाश पर्वत पर वृक्ष लगे हैं, इन वृक्षों का पालन पोषण माँ पार्वती ने किया है। माँ पार्वती इस समय भ्रमण करने के लिए गई, उन्होंने कैलाश पर्वत की सुरक्षा का भार मेरे ऊपर डाल रखा है। मैंने कहा, माँ मुझे भूख लगेगी तो मैं खाऊंगा क्या? माँ पार्वती ने कहा, इस कैलाश पर्वत के क्षेत्र में जो भी आ जाए उसी का आहार करके आत्म तृप्ति कर लेना। ये नंदिनी आ चुकी है, मेरा भोजन है, मैं इसे खाऊंगा, तृप्त होऊंगा। दिलीप ने कहा, गुरुदेव की इस नंदिनी को खाने का आपको अधिकार नहीं, इसके बदले में आप 2, 4, 6 जितनी चाहें मैं गौ में ला करके दे सकता हूं। उस कुंभोदर नाम के सिंह ने कहा, मेरे मित्र, मेरे दिलीप, ये तुमको अपनी गाय से इतना बड़ा प्रेम है, इतना स्नेह है, तो अन्यान्य गौ में न देकर इसके बदले में तो अपना शरीर क्यों नहीं अर्पण कर देते हो? दिलीप ने कहा, जाओ मेरे सिंह, मैं अपना शरीर अर्पण करूंगा। गौ की सुरक्षा के लिए दिलीप ने अपना शरीर सिंह को अर्पण कर दिया। नेत्र बंद किए हुए बैठे हैं, माया रूपी सिंह गायब हो गया। नंदिनी स्वयं दिलीप के शरीर को चाटने लगी। आंख खोल कर देखा तो क्या देखा? सिंह नहीं है, ये तो मेरी वही नंदिनी है जिसकी मैं सेवा कर रहा था, मेरे शरीर को चाट रही है। महाराज दिलीप के आंखों में आंसू आ गए, और आंसू आने के बाद उठकर खड़े हुए। नंदिनी ने कहा, मेरे दिलीप, मैं तुम्हारे ऊपर अत्यंत प्रसन्न हूँ। जैसे कहा, मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ, जो चाहो सो वरदान मांग लो। तो दिलीप ने कहा, माँ यदि वरदान देना चाहते हो तो आप हमें ये वरदान दो, वंशस्य कर्तारम अनंत कीर्तिम, वंशस्य कर्तारम, क्योंकि मेरे बाद में कोई संतान नहीं है, और जब मेरे बाद में कोई संतान नहीं है तो मैं आपके द्वारा वरदान में एक ही वस्तु मांगना चाहता हूँ, हमको वंश का कर्तार चाहिए, अर्थात जिसके द्वारा अब वंश का संचालन हो। और वो वंश का कर्तार कैसा चाहिए? बोले अनंत कीर्तिम, जिसकी अनंतानंत समय तक कीर्ति बनी रहे। सुदक्षिणायाम तनयम ययाचे, मैं सुदक्षिणा के गर्भ के द्वारा एक सुंदर पुत्र मांग रहा हूं। नंदिनी प्रसन्न हो चुकी थी। नंदिनी ने कहा, मेरे दिलीप, जब तुम सुंदर सा सुदक्षिणा के गर्भ से पुत्र मांग रहे हो तो जाओ, मैं तुम्हें पुत्र दूंगा, लेकिन एक काम करना पड़ेगा। कहा, वो क्या? कहा, मेरे दूध का दोहन करो, और दोहन करने के बाद दोनों मेरे दुग्ध का पान करो, अवश्य तुम्हें सुंदर पुत्र की प्राप्ति होगी। लेकिन दिलीप जैसे भक्त ने क्या कहा? कहा, मेरी मां नंदिनी, आप तो कह रहे हो मेरे दूध का वो प्राप्त करो, पान करो, लेकिन तुम्हारे दूध पर हमारा पहला अधिकार नहीं है। गाय के दूध पर पहला अधिकार किसका है? बछड़े का। बोले, बछड़े का अधिकार है, उसके अधिकार को मैं नष्ट नहीं करना चाहता, और उस बछड़े से बचा हुआ जो भी दूध है उस दूध पर गुरुदेव का अधिकार है, और गुरुदेव के बाद यदि कुछ प्राप्त हो जाए तो उस पर मेरा अधिकार है।
ऐसे इस दूध पर मेरा अधिकार नहीं। नंदिनी भाग खड़ी हुई, उछलती कूदती आ रही है, छलांगे मार रही है। महाराज गुरुदेव वशिष्ठ ने देखा, आज नंदिनी प्रसन्न मुद्रा में आ रही है, लगता मेरे शिष्य की इच्छा पूरी हो गई। नंदिनी की पूजा करी सुदक्षिणा ने, बछड़े को दूध पिलाकर दूध का दोहन किया गया, दूध दे दिया गया गुरुदेव वशिष्ठ को। वशिष्ठ ने वही दूध लेकर दिलीप और सुदक्षिणा को दे दिया। अपने विषय पर आ जाइएगा। दिलीप ने, सुदक्षिणा ने जब दूध का पान कर लिया तो गुरुदेव वशिष्ठ ने कहा, मेरे दिलीप, ये सुदक्षिणा मेरी शिष्या महलों में रहेगी, इसके खाने पीने की समुचित व्यवस्था कर देना, समुचित व्यवस्था कर लेना, और जो वस्तु कभी खाने पीने को मांग दे उसकी तत्काल व्यवस्था तो तुम्हें करनी ही है, लेकिन मुझे भी बताना किस सुदक्षिणा को, किस वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा जागृत हुई है। रजवाड़े में क्या कुछ कमी है? क्या कुछ भी नहीं। लेकिन सुदक्षिणा ने मांगते मांगते मांगा क्या है? चिकनी मिट्टी, जिसको आप पिडोर कहते हो, हम भी पिडोरे कहते हो, चिकनी मिट्टी पिडोर, पिडोर मांगा। महाराज दिलीप ने कहा, सुदक्षिणा, महलों में किसी वस्तु का अभाव नहीं, और तुम्हें चिकनी मिट्टी क्यों प्यारी लग रही है? क्या खाना चाहती हो? सुदक्षिणा ने कहा, नहीं। फिर क्या चाहती हो? कहा, मात्र उसकी सुगंधी मुझे प्यारी लगती है, मैं उसकी सुगंध प्राप्त करना चाहती हूँ। ये सुगंध प्राप्त करने की इच्छा किसकी है? हो गर्भ में रहने वाले जीव। दौ हृद, यहाँ दो हृदय हैं, एक माँ का हृदय है, एक गर्भ में रहने वाले उस प्राणी का हृदय है। उसके अंदर भावना जागृत होती, तब माँ के अंदर भावना अपने आप जागृत होती है। दिलीप ने सोचा, मेरी धर्मपत्नी मेरे से चिकनी मिट्टी पिडोर मांग रही है। दिलीप भागते हुए पहुंचे अपने गुरुदेव वशिष्ठ के पास। गुरुदेव, गुरुदेव नमन करके बोले, गुरुदेव, आपके शिष्या अर्थात मेरी प्राण प्यारी प्रीतमा कुछ भी खाने पीने की वस्तु अब तक नहीं मांगी, और मांगते मांगते मांगा है तो चिकनी मिट्टी मांगी। जैसे कहा चिकनी मिट्टी मांगी है, गुरुदेव ने कहा, एक बात बताओ, सुदक्षिणा इसे खाना चाहती, क्या करना चाहती है? दिलीप ने कहा, खाने के लिए नहीं मांग रही है, सुगंध प्राप्त करना चाहती, उसे सूंघना चाहती है। कहती, मुझे उस मिट्टी की सुगंध बड़ी प्यारी लगती है। जैसे कहा कि मुझे उस मिट्टी की सुगंध प्यारी लगती है, इसलिए मिट्टी मांगी। मेरे कथा के प्रेमी जन जरा ध्यान दीजिएगा। वशिष्ठ जी अपने आसन से उठकर खड़े हो गए, और खड़े होकर के मुस्कुराते हुए बोले, दिलीप सौभाग्यशाली हो। बोले, सौभाग्यशाली क्यों है महाराज? बोले, सौभाग्यशाली इसलिए हो, सुदक्षिणा के गर्भ में जो जीव है, उस जीव को इस मिट्टी से प्रेम है, और इस मिट्टी की वो सुगंध लेना चाहता है। तो मैं भविष्य का वर्णन किए देता हूं। जो पुत्र तुम्हें प्राप्त होगा वो संपूर्ण वसुंधरा का राजा बनेगा, क्योंकि उसको इस मिट्टी से बड़ा प्रेम है, बड़ा स्नेह है। जरा विचार करना, गर्भ में रहते हुए उस जीव के अंदर बोलो भावना जागृत होती कि नहीं? जो भावना उसके अंदर जागृत होती है, माँ के हृदय में वो बात अपने आप आ जाती है, और माँ अपने भाव को व्यक्त कर देती। तो जन्म से गर्भ में धारण करके माँ पुत्र का पालन पोषण करती है। गर्भ में ही रहते हुए उस बालक को माँ अपने सुंदर विचारों से परिपक्व बनाती है। गर्भावस्था में यदि माँ के सद्विचार हैं, सुंदर विचार हैं, तो जन्म लेने वाले बेटे के भी विचार सुंदर होंगे। और यदि माँ के विचार बदल गए तो जन्म लेने वाले बालक के कभी विचार सुंदर नहीं हो सकते। ये हमारी भारतीय संस्कृति बताती है, हमारा शास्त्र कहता है। इसलिए ऐसी अवस्था में हमको आपको सचेत रहना चाहिए। अभिमन्यु को सुभद्रा के गर्भ में ही चक्रव्यूह के 7 द्वार में से
6 द्वार तोड़ने की शिक्षा प्राप्त हो गई। मंदालसा ने गर्भ के अंदर ही अपने बेटे को बैरागी बना दिया। महाराज समर्थ गुरु रामदास जी ने जीजाबाई को उपदेश देकर शिवाजी जैसे वीर को उत्पन्न कर दिया। तो बोलो ये सब सावधानियां हमको आपको बरतनी चाहिए कि नहीं? हम सब गृहस्थ हैं, हमको आपको ये सब सावधानियां बरतनी चाहिए। मैं तो नौजवान और नवयुवतियां आज बिगड़ती चली जा रही, बिगड़ते चले जा रहे हैं। अब जब नौजवान ही नहीं संभले हैं, नवयुवतियां नहीं संभली हैं, तो इनके द्वारा जो भविष्य के कर्णधार होंगे, क्या वो सतमार्गी होंगे? बोलिए ना, होंगे सतमार्गी? बड़ा कभी कभी कष्ट होता है। मैं नवयुवकों को देखता हूँ, रात में बिस्तर पर लेटे हैं, लेकिन स्मार्टफोन पर अंगुलियां चल रही हैं। न जाने कहां कहां के चित्रों का दर्शन हो रहा है। और वो चित्र दर्शन, जो चित्र दर्शन हमारे जीवन को कभी संभाल नहीं सकते। एक उदाहरण हमारे पास है। एक व्यक्ति ने मेरे से शिकायत कर दी, बोले भैया जी जरा इनको समझा दीजिए। अपने बेटी की तरफ उंगली उठाई और कहा इनको समझा दीजिए, ये स्मार्टफोन हर समय चलाते रहते हैं, पता नहीं कैसे कैसे चित्र देखा करते हैं। मैंने कहा भैया इस सब बातों को छोड़ दो, क्या इस मोबाइल में आपके पिता का चित्र है? आपके पिता का चित्र है? आपकी माँ का चित्र है? उसने टूटते टूटते कहा ये बड़े अच्छे लगते हैं जिनका चित्र हम मोबाइल में रखे हैं। समझ लीजिए अब कैसे अच्छे अच्छे चित्र होंगे। नवयुवकों को देखता हूँ, मुस्कुरा क्या रहे हो जी? रजाई में सर डाल लेते हैं, घुटने ऊंचे कर लेते हैं, मोबाइल अंदर अंदर चल रहा है। क्या बढ़िया चीज देख रहे हैं? बोलिए ना, आप लोग भी उसी श्रेणी में हो, ऐसी बात नहीं है। आप लोग भी, मैं तो ऐसा विचित्र आदमी हूँ, कह तो अवश्य देता हूँ, भले ही आप नाराज हो जाएं। एक दिन ऐसे ही मेरी बहू भी बैठी हुई थी, घूंघट लंबा सा, उजेला अंदर अंदर आया रहा। हम उधर से आ गए। हमने कहा बहू जी ये क्या है? ये क्या है? कुछ नहीं पिताजी, कुछ नहीं, रख दिया मोबाइल। तो हमने कहा हमारे सामने ऐसा दृश्य कभी मत आने देना, मैं बताया देता हूँ। संभल कर रहो, ठीक से रहो, व्यवस्थित रहो। ये मोबाइल तुम्हारा जीवन नहीं है, जीवन तो तुम्हारा पति है, जीवन तुम्हारी सास है, और ससुर को छोड़ देना कोई बात नहीं है। लेकिन इन दोनों में ही अपना मन लगाओ। ये दुनियादारी में मन लगाने की जरूरत नहीं है। आज हमारे यहाँ का सामंजस्य क्यों नहीं बैठ पा रहा है? घर घर में टीवियां हैं। मैं भी 6-7 दिन बराबर घर में रहना पड़ा। मेरा तो टीवी बंद रहती है जी। आ गई 2-4 बेटियां इधर उधर से रिश्तेदारों की, लगा दिया। मैंने देखा वो मैं चूम चटाक हो रहा था, उनका खट से बंद करो। समझ गए होंगे आप लोग? तो यही देखती हो क्या? और जब इसको देखोगी तो एक दिन जीवन में करना भी तो पड़ेगा। क्या कसर रह जाएगी? आज 99% मुकदमे पति पत्नी के चल रहे हैं। ये सब टीवी की देन है। नाचने वालों की कमी नहीं, ये सब टीवी की देन है। माँ को गर्भ टिका हुआ है, बुधवार शुक्रवार का चित्रहार छूटने न पावे, और जब चित्रहार छूटेगा नहीं तो बेटा क्या तलवार उठाएगा जी? तलवार नहीं उठाएगा। इसलिए माँ गर्भ के अंदर बालक को शिक्षा देती है, इसलिए उसके लिए गुरु शब्द का प्रयोग किया मनु महाराज ने। मैं नहीं कहता, मनु महाराज ने कहा पितुर्दश गुणा माता। पिता से माता का पुत्र पर 10 गुना अधिकार ज्यादा होगा। क्यों 10 गुना अधिकार ज्यादा है? बोले गर्भ धारण पोषणार्थ। उसने गर्भ धारण किया और गर्भ धारण करने के बाद बालक का पालन पोषण किया है, उसका निर्माण किया है। 3 कर्तव्य जो नारी के बताए गए, वो भी तीसरा कर्तव्य है प्रजानाम अनुपोषणम। अपने पुत्र पुत्रियों का पालन पोषण करते हुए उनको सत्मार्ग पर लाना, ये नारी का परम पवित्र तीसरा धर्म है। उसका निर्वहन आप सबको करना चाहिए। तो पिता से माता का 10 गुना अधिकार पुत्र पर ज्यादा है, उसका प्रयोग भी आज हो रहा है। प्रयोग हो रहा है, परंपरा चल रही है, लेकिन उसे हम समझ नहीं पा रहे हैं। आप कहोगे प्रयोग कहाँ हो रहा है?
जब कभी किसी के बेटे का विवाह होता है, मैं आपसे ही पूछूंगा, जब किसी बेटे का विवाह होता है, बेटी वाला वर वरण करने के लिए आता है, बोलो पिता के लिए क्या पैंट शर्ट लाता है? बोलिए ना, पाए हो क्या पैंट शर्ट लाता या धोती कुर्ता लाता? लेकिन वरवरण के समय में माँ का अधिकार 10 गुना ज्यादा है, तो उसके लिए धोती ब्लाउज जरूर आता है। बोलो 10 गुना अधिकार है कि नहीं है? लेकिन क्या पिता के लिए आया, पापा के लिए आया, मम्मी के लिए पहले आ गया। नंबर 2, बेटा ब्याहने चलता है, और जब ब्याहने चलता है, बारात जाने को तैयार होती है, तो एक दृश्य बड़ा विचित्र लगता है, मेरे तो आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन उसको समझने का बेटा प्रयास नहीं करता। क्या होता है? कुएं की 7 परिक्रमाएं होती है कि नहीं हो? क्या कुएं के साथ विवाह होता है? वैसे लूटा हम कहा यही जाता हुआ कुआं ब्याहने गए, कुआं ब्याहने गए, कुएं के साथ विवाह हो रहा है विवाह। शब्दों में परिवर्तन कीजिए। कुआं एक तीर्थ है, और तीर्थ पर दूसरे परिवार में प्रवेश करने के पहले परम पवित्र तीर्थ पर वो शपथ खाने गया है, कसम खाने गया है, ध्यान रखना। और शपथ क्या खाता है जरा सुनो, माँ का 10 गुना अधिकार ज्यादा है। इसलिए जब कुएं की भावरें करता है, 7 परिक्रमाएं करता है, तो कुएं के अंदर पैर लटका के कौन बैठता है? पापा की मम्मी? बोलो, तो पापा क्यों नहीं बैठते? पापा जरा लटका के पांव देते, मम्मी लटकाती है पांव। हाँ मना क्या है? आज तक ये पुत्र मेरा था, आज तक ये पुत्र मेरा था, अब दूसरी माँ का बेटा बनने जा रहा है, क्योंकि जामात है। जामात अर्थात उस माता से जन्मा है केवल, लेकिन बेटा तो मेरा है। ये सास खुलकर स्पष्ट शब्दों में कहती है, दामाद नहीं है, जामात। जामात उस माता से जन्मा है, शेष बेटा तो मेरा है। और इधर जिसने जन्म दिया है, वो सोचती है उस माँ को पाकर कहीं ये बेटा इस माँ को न भूल जाए, इस माँ को न भूल जाए। इसलिए उस कुएं में पैर लटकाए हुए इशारा करती है, या तो मुझे स्वीकार करो, नहीं तो जाओ बारात, वापस आओगे तब तक मैं कुएं में गिरी हुई मिलूंगी, प्राण खो दूंगी। बेटा 7 परिक्रमा करके और अपने माँ को बांह पकड़ करके उठाता है कि नहीं उठाता? बोलिए, जिनके जिनके विवाह हो गए होंगे उठाया जरूर होगा। अब बांह पकड़कर उठाता है और उठा करके माँ के स्तन के पास मुख ले जा करके, और उसके बाद कहता है, मेरी माँ, मैंने तुम्हारे स्तन का पान किया है, मैंने तुम्हारे स्तन का पान किया है, मैं वापस आऊंगा, जीवन पर्यंत मैं तुम्हारे खाने पीने की, रहने सहने की व्यवस्था करूंगा। बोलो कसम कहाँ खाई है? बोलिए ना, तीर्थ पर कसम खाई है। वरुण देवता को साक्षी बना करके कसम खा रहा है बेटा। और बेटा कसम खाने के बाद में ब्याह करके जब आता है और अलग चूल्हा गैस सिलेंडर रख लेता है, तो बोलो माँ के हृदय में कैसी बीतती होगी? आपने भी अन्याय किया है, क्योंकि उस तीर्थ पर कसम खाने के बाद में आपने उस कसम का कितना निर्वहन किया, वो आप अपने हृदय पर हाथ रख करके तो एक बार देखिए। बोलो माँ का 10 गुना अधिकार ज्यादा है कि नहीं है? बोलिए ना, 10 गुना अधिकार ज्यादा न होता तो बेटे को उसके स्तन में मुंह लगाकर फिर कसम नहीं खानी पड़ती कि मैं जीवन पर्यंत कमाऊंगा। तुम बैठी बैठी मस्ती के साथ में खाना, आनंद में जीवन व्यतीत करना। बोलो 10 गुना अधिकार ज्यादा है कि नहीं है? इसलिए माँ से बढ़कर दुनिया में कोई दूसरा गुरु नहीं। तब मनुस्मृति में मनु महाराज कहते हैं, पितुर 10 गुना माता गर्भ धारण पोषणात् अतो हि त्रिशलोकेषु नास्ति मातृ समो गुरु। माता के समान दुनिया में कोई दूसरा गुरु
नहीं। पिता का अधिकार कहीं चला जाता है क्या? पिता का भी अधिकार है। 10 गुना अधिकार का प्रयोग मां कौशल्या ने कर दिया है। जब राम जी वनगमन के लिए प्रस्थान करते हैं, माँ को पास जा करके मिले, माँ कौशल्या ने सोचा मेरा 10 गुना अधिकार ज्यादा है, एक बार अपने उस विशेषाधिकार का प्रयोग करूं। तो कहा आहा, जो केवल पितु आय सुताता, जो केवल पितु आय सुताता, तो जनि जाहु जानी बड़ी माता। ये केवल पिता का आदेश है, तो मैं अपने अधिकार का प्रयोग करती हूँ। बोलो 10 गुना अधिकार का प्रयोग किया कि नहीं किया? आपको जाने की अरण्य में कोई आवश्यकता नहीं, लेकिन ज्ञान का अवतार कौशल्या है, ज्ञान का अवतार कौशल्या है, कर्म का अवतार कैकेयी है, उपासना का अवतार सुमित्रा है। इसलिए माँ कौशल्या ने सोचा इन मेरे पुत्र के एक नहीं 3 माताएं हैं, और जब 3 माताएं हैं तो तीनों को 10 गुना अधिकार ज्यादा प्राप्त है। कोई माता भी तो नहीं उधर जुड़ गई है, और यदि माता कोई जुड़ गई तो फिर मेरा अधिकार अब नहीं रहा। जो पितु मातु कहो बन जाना, तो कानन सत अवध समाना। बोलो विशेषाधिकार का प्रयोग हुआ कि नहीं हुआ? विशेषाधिकार का प्रयोग कर दिया है। अब पिता का भी तो कुछ अधिकार है। अरे 10 गुना नहीं है तो कुछ गुना तो है ही है, क्यों जी? कुछ गुना तो है ही है। तो पिता के पक्ष में एक बार पूछिए। मनु महाराज कहते हैं पिता स्वर्गः, पिता स्वर्गः। पिता यदि प्रसन्न हो जाए तो पुत्र को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। पिता की सेवा करना सबसे बड़ा स्वर्ग है। पिता धर्म, पिता की सेवा करना ही सबसे बड़ा धर्म है। पिता ही परमम तपः, पिता की सेवा करना ही परम तप है। बोले पिता की सेवा करने से मिलेगा क्या? ओहो, मनु महाराज ने बिल्कुल बढ़िया मोहर लगाई। बोले पितरि प्रीति मापन्ने, यदि पुत्र की सेवा से पिताजी प्रसन्न हो जाएं तो पिता नहीं प्रसन्न है। बोले प्रियंते सर्वदेवता, प्रियंते सर्वदेवता, सर्वदेवता प्रियंते। जो अपने पिता को प्रसन्न कर ले उसके ऊपर समस्त देवता प्रसन्न हो जाते हैं। तो पिता को प्रसन्न करने से यदि समस्त देवता प्रसन्न होते हैं तो पिता की सेवा करके उनको प्रसन्न क्यों न कर लिया जाए? बोलो जीवन का कल्याण हो जाएगा कि नहीं? और पिता को प्रसन्न करने में कोई हर्रा फटकरी नहीं लगता है जी। पिता को प्रसन्न करने के लिए केवल एक ही काम है, जीवितो वाक्यात्, जीवितो वाक्यात्। जब तक पिताजी जीवित रहें उनकी आज्ञा का पालन करना, और आज्ञा का पालन करने में न तो मेरा कोई सम्मान है और न कोई अपमान है। जरा प्रतिमा नाटकम को पढ़कर तो देखिए, श्री राम जी को युवराज पद पर अभिषिक्त करने की व्यवस्था की गई, और जब युवराज पद पर बैठाने की व्यवस्था की गई तो मानस में तो वर्णन नहीं आता है, लेकिन राम जी को युवराज पद पर बिठाने के लिए सिंहासन मंगाया गया। सिंहासन मंगाने के बाद अभिषेक की सामग्री लक्ष्मण को दे दी गई। लक्ष्मण जी अभिषेक की सामग्री घड़े में भर चुके हैं। अभिषेक का जल लक्ष्मण को गिराना है श्री राम के ऊपर। महाराज श्री दशरथ जी पुत्र के मोह में क्या कर रहे हैं? स्वयं उस सिंहासन के छत्र को पकड़े खड़े हैं। ये पिता का स्नेह है जो पकड़े खड़े हैं। और स्नेह है कब? बोले जो क्यों स्नेह है? आय सुमांगी
करही पुर का जा। ये चौपाई इस बात को सिद्ध करते हैं कि महाराज दशरथ जी के होते हुए भी राम जी ही अयोध्या के राज्य का संचालन कर रहे थे, क्योंकि आयस मांग करही पुर का जा और देख चरित हर सही मनु राजा। वो छत्र पकड़े खड़े, जब छत्र पकड़े खड़े हुए हैं तो लक्ष्मण जी घड़े से जल गिराने जा रहे थे, इतने में मंथरा आ गई। शत्रुघ्न लक्ष्मण ग्रहीत घटे विषेके और छत्रम स्वयं नृपति नारुदिता ग्रहीते संभ्रांतया किमपि मंथरया च करणे। बस विवाद खड़ा हो गया। मंथरा ने आकर भगवान श्री दशरथ जी के कान में धीरे से कहा, आप तो यहाँ पर कर रहे हो युवराज के लिए अभिषेक, लेकिन आपकी कर्म प्रवृत्त कर्म क्षेत्र में उतरने वाली महारानी कैकेयी को भवन में जा चुकी। दशरथ के हाथ से छत्र छूट गया और जो ही छत्र छूटा तो घड़ा जो महाराज श्री लक्ष्मण जी घड़े का जल गिराना चाहते थे, उन्होंने घड़े का जल सीधा कर दिया। बाजे उधर बज रहे थे, जो ही छत्र छूटा घड़े को सीधा किया गया। वाद्य बाजना बजाने वाले वादकों ने अपना वाद्य बंद कर दिया। महारानी जानकी जी अपने महल में बैठी हैं, उनको आवाज सुनाई पड़ी बाजे की और बस करके तुरंत बंद हुआ। विचार करती हैं महारानी सीता, लगता है कोई अभिषेक की सामग्री का अभाव रहेगा होगा। भगवान राम शांत चित्त सिंहासन पर बैठे हुए हैं। महाराज दशरथ जी ने कहा, मेरे राम मेरी इच्छा है तुम राजगद्दी से नीचे उतर आओ। मुस्कुराते हुए श्री राम जी राजगद्दी से नीचे उतर रहे हैं। लोगों ने सोचा ये राम का अपमान है। बड़ी सभा में राम को राज सिंहासन पर बिठाल कर और तत्काल उनको उतार दिया गया, ये अपमान है। शायद ये राम कुछ कहेंगे। राम ने प्रजा की तरफ देखा, प्रजा की भावना को समझ करके श्री राम ने कहा, मेरे प्रजा के लोगों, शायद आप विचार करते होंगे इस राम का अपमान हुआ है, लेकिन मेरा इसमें कोई अपमान नहीं है। लोगों ने कहा अपमान क्यों नहीं है? तो राम जी ने उत्तर दिया, पितुर यदि बचा, पितुर यदि बचा, पुत्र यदि पिता की आज्ञा का पालन करता है तो आज्ञा पालन में न तो सम्मान है और न अपमान है। पिता ने कहा राजगद्दी पर बैठ जाओ, मैं बैठ गया। पिता ने कहा उतर आओ, मैं उतर आया। मैंने तो पिता की आज्ञा का केवल पालन किया है, इसलिए न तो मेरा सम्मान है और न मेरा अपमान है। तेरा विचार करना, जीवितो वाक्यात्, जब तक पिता जीवित रहे तब तक उनकी आज्ञा का पालन करना, बोलो परम तप है कि नहीं है? परम तप है, परम स्वर्ग है। इसलिए यदि पितरों को, यदि अपने देवताओं को प्रसन्न करना चाहते हो तो पिता को प्रसन्न करो, माता को प्रसन्न करो। इनसे बढ़कर दुनिया में कोई देवता नहीं है। माता मातृ देवो भव, पितृ देवो भव। तो इसमें देवताओं में भी मातृ देवो भव पहले आया, पितृ देवो भव बाद में आया। बोलो 10 गुणाधिकार माँ का ज्यादा है कि नहीं? यदि 10 गुणाधिकार ज्यादा न होता तो पितृ देवो भव पहले कह देते लोग, मातृ देवो भव बाद में कहते। ये साक्षात हमारे घर में देवता है। माता पिता, इनकी सेवा करना हमारा आपका परम कर्तव्य है। और ये प्रसन्न हो जाए तो देवता प्रसन्न है। अब मान लिया माता पिता प्रसन्न नहीं है, प्रसन्न नहीं है, तो जितने सावन में लाल लाल कपड़ा पहन करके जाते हैं, सावन में क्या करते हैं? क्या ले जाते हैं? कांवर। और माता पिता आंसू ढरकाए रहे हैं और भैया जी गोला गोकर्ण नाथ लपकत जाए रहे हैं। और इतने दमदार हैं कि भांग की क्या बनती है वो सब डाल करके तमाशा बिकने लगते हैं चौराहे पर। लोग रेवड़ी खरीदते हैं। मैं नहीं जानता था। बूढ़े गांव में सावन में हम कथा कह रहे थे हरदोई जनपद में, तो वहां लोग कहने लगे जितनी भांग की रेवड़ी थी वो एक कौन नहीं बची। तो हमने कहा वो कौन ले गया? बोले कांवरिया ले गए, कांवरिया ले गए। फिर कांवरिया वालों को हमने देखा, कहीं ठेका पड़ जाए शराब का तो धर दे, पी दें, फिर चल दें। हमका धन्यवाद। बोलिए जरा विचार करना, माता पिता आंसू बहा रहे हैं,
श्रीमान जी लपकते हुए कांवर लिए जा रहे हैं, क्या शंकर भगवान इन पर प्रसन्न हो जाएंगे? इन पर नहीं प्रसन्न होंगे। तो सबसे पहले हमारा आपका कर्तव्य बनता है माता पिता की सेवा करना, माता पिता का को कष्ट कभी होने न पावे। और ये दोनों यदि मेरी सेवा से प्रसन्न हो गए तो समस्त देवता मेरे ऊपर प्रसन्न हो जाएंगे। बस इन्हीं शब्दों के साथ में आज यही वाणी को विराम। एक